नीचे खड़े थे और आज भी मजबूती से नगर निगम में लड़ेंगे। देखिए, मेरी दरखास्त है, पूर्व में सभी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी उन सबसे मेरी दरखास्त है कि वो भी पुष्पा रावत जी के साथ सहयोग करें, यहाँ पर आ जाए। हेलो, निकल चले गाजियाबाद से टूटी फूटी सड़कों पे। पुष्पा रावत जी के लिए तालियां रुकना नहीं चाहिए भाई। गुलगुले, हाँ साथी भाई गुलगुले, आज तुम्हारी भाभी जी का फोन आया, क्या करी थी भाभी जी? अरे भाई हमारी भाभी के किसी लेके बैठ जाए। अरे चाचा का किस्सा सुनो भाई, सुनेगा सुनो। एक दिन चौकी में आराम कर रहे, आराम कर रहे, कभी फोन की घंटी बोली। मोबाइल गया। ये थोड़ा पीछे आ जाओ यार, फोटो ये नीचे आ जाओ ये। क्या हो गया? भाई क्या कर रहे हैं? गलत बात है। हो गया तक जी? हाँ देना एक मिनट एक और मौजूद हैं गाजियाबाद से मेरे प्रत्याशी पुष्पा सिंह रावत। आइए बात करते हैं इनसे। जी मैम, आप चुनाव के मैदान में उतर चुकी हैं, क्या क्या आपके कार्य रहेंगे मेयर बन के आते? नमस्कार सबको। चुनाव में उतर तो गए, हमारा तो सबसे पहले कार्य यही रहेगा कि जो अभी मेयर साहिबा ने जो काम छोड़े हुए हैं उनको पूरा करें। सबसे पहला कार्य नाली खड़ंजे, सीवर लाइन इनको बनवाना, और सब जितने भी ये हैं कहा कि सौंदर्यकरण कि हमारा शहर सबसे नंबर 1 होगा। अभी तक आप लोगों को भी खुद पता होगा कि सौंदर्यकरण है कि नहीं। तो हमारा मेन ये रहेगा कि हम इंदौर की तर्ज पर अपने शहर को सौंदर्यकरण में प्रतीत करेंगे, जिससे कि सेम वही हो इंदौर की तर्ज पे। और सब दूसरा कार्य ये रहेगा कि जो हमारे ये हैं, अभी देखा था आपने कोरोना काल में जो हुआ, कोरोना काल में सबका हाउस टैक्स बढ़ा, जबकि ये बहुत ही गलत है। तो कोरोना काल में तो सब लोग परेशान थे ही, उसके बाद उन्होंने हाउस टैक्स बढ़ाया और अब भी सुनने में आ रहा है कि फिर हाउस टैक्स उस पर नियंत्रण करेंगे। हो सकेगा तो हम उसको कम भी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और नगर निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि हमें पूरा भत्ता नहीं मिलता, ये नहीं होता, तो उनके लिए पूरा काम करना आपका और कार्य रहेगा हमारा। आप जो युवा पीढ़ी नाराज़ है आपकी, वो उनके लिए बस स्टेडियम बनाना, जो कि हम पहले स्टेडियम एक हमारे यहाँ था, पर वो भी अब प्राइवेट में दे दिया गया है, जो कि गरीब तबके के विद्यार्थी जो युवा पीढ़ी है वो नहीं खेल पाते। हमारा मेन यही है कि इंडन पार्क 4 वो बने और 4 इधर बने। नगर निगम के स्कूलों का है, जैसे नगर निगम के स्कूल पूरे नहीं पढ़ पाते, नगर निगम के स्कूलों में और बढ़ोतरी करना हमारा परम ध्येय रहेगा। गाजियाबाद की जो सीट है हमेशा मेयर बीजेपी का ही रहा, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी का तो गढ़ ही रहा है गाजियाबाद, पर अब इनको टक्कर देने वाला अभी तक कोई मिला नहीं था। अब आपकी मेयर प्रत्याशी है जो उनका मुकाबला करने के लिए तत्पर है कि जो उन लोगों ने कार्य नहीं करे, जो उनके किताब फाइलों में ही बंद हैं, जो कार्य फाइलों में ही बंद हैं, वो फाइलें खुलें
और सबका कार्य हो। ओके। मेरे साथ गाजियाबाद से मेयर प्रत्याशी पुष्पा रावत थी, जिन्होंने गाजियाबाद को लेकर नगर निगम के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बना चुके हैं। गाजियाबाद से योगेश कुमार की रिपोर्ट। किस तरह की स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या रणनीति रहने वाली है जी? रणनीति तो पॉलिटिक्स में रणनीति ही है। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा, जो हम अपने नगर को इंदौर की तर्ज पर सौंदर्यकरण करना चाहेंगे। नंबर 2, जो आपके नाली खड़ंजे सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, इनको दूर करवाएंगे। और फिर इनका वो है वृक्षारोपण वगैरह लगा के। प्रदूषण बहुत है हमारे यहाँ, प्रदूषण होने की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। उसके लिए जो ये मिले हैं, उनके लिए हम वाटर टैंक लगवाएंगे, जिससे कि जो प्रदूषण हो उसमें समेटा जाए। दूसरा, जो अभी आपने देखा होगा कि कोविड काल में आपका हाउस टैक्स बढ़ा था, जबकि उस समय कोई बहुत परेशानियां थी सबके लिए। तो हम चाहेंगे कि वो हाउस टैक्स में भी कटौती की जाए, कम किया जाए, जिससे अल्प आय वर्ग के सभी आराम से उस टैक्स को दे सकें। और हमारा मेन मकसद यह है कि जो हमारे 100 वार्ड हैं, उन वार्डों में छोटे छोटे चिकित्सालय बनवाएं, जिससे कि जो हमारी जनता है वो आराम से इलाज करा सके, उन्हें फर्स्ट एड की सुविधा मिल सके। और आपका कहना है कि इंदौर की तर्ज पर आप गाजियाबाद शहर को बनाएंगी, लेकिन भाजपा उम्मीदवार सुनीता जाल का ये कहना है कि इंदौर से भी बेहतर गाजियाबाद शहर होगा। जी, इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। आप देना, आप दीजिए। सर, अगर वो ऐसा कहते हैं तो दोनों प्रत्याशी हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन शहर को इंदौर के तर्ज पर बनाता है। जनता मौका देगी गाजियाबाद की पुष्पा रावत को? जनता पूरा मौका देगी। और इस समय लहर आपकी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी ने जो पुष्पा रावत पर विश्वास और दिखाया है, हम उसमें अपने उस निष्ठा में उसमें हम एकदम सफल होंगे। और कांग्रेस पार्टी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पुष्पा रावत को प्रत्याशी मेयर के रूप में टिकट दिया, जो कि हमारी दिली इच्छा थी कि जो काम नहीं कर पाए पिछली पार्टी, जो काम नहीं कर पाए, एक बार अगर हमें मौका मिले, हमने चुनौती ली है, उनसे टक्कर ली है, तो हम उसे पूरा करें। सूत्रों के हवालों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका टिकट फाइनल होने से गाजियाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े नाराज हैं। ऐसी कोई जानकारी मेरे से कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये झूठी भ्रम फैलाया गया है, क्योंकि नहीं, मैं भी कांग्रेस गाजियाबाद की लोकल हूँ, जिनके 2 मिनट आपको मौका दिया जाए। बिल्कुल नहीं, आप जिन पे झूठा लगा रहे हैं कि हम नाराज हैं, हम नाराज नहीं है। ही कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, कोई भी कार्यकर्ता हमसे नाराज नहीं है। अगर नाराज होते तो मेरे कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ पे मौजूद नहीं होते। सर, नाराजगी तो बीजेपी की है, जो उनके एमपी की बेटी लगा रही है, FIR करा रही है प्रेजेंट विधायक के प्रतिनिधि पे। जी, मैं खुद टिकट मांग रही थी। और किस तरह की स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या रणनीति रहने वाली है जी? रणनीति तो पॉलिटिक्स में रणनीति ही है। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा, जो हम अपने नगर को इंदौर की तर्ज पर सौंदर्यकरण करना चाहेंगे। नंबर 2, जो आपके नाली खड़ंजे सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, इनको दूर करवाएंगे। और फिर इनका वो है वृक्षारोपण वगैरह लगा के। प्रदूषण बहुत है हमारे यहाँ, प्रदूषण होने की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। उसके लिए जो ये मिले हैं, उनके लिए हम वाटर टैंक लगवाएंगे, जिससे कि जो प्रदूषण हो उसमें समेटा जाए। दूसरा, जो अभी आपने देखा होगा कि कोविड काल में आपका हाउस टैक्स बढ़ा था, जबकि उस समय कोई बहुत परेशानियां थी सबके लिए। तो हम चाहेंगे कि वो हाउस टैक्स में भी कटौती की जाए, कम किया जाए, जिससे अल्प आय वर्ग के सभी आराम से उस टैक्स को दे सकें। और हमारा मेन मकसद यह है कि जो हमारे 100 वार्ड हैं, उन वार्डों में छोटे छोटे चिकित्सालय बनवाएं, जिससे कि जो हमारी जनता है वो आराम से इलाज करा सके, उन्हें फर्स्ट एड की सुविधा मिल सके। और आपका कहना है कि इंदौर की तर्ज पर आप गाजियाबाद शहर को बनाएंगी, लेकिन भाजपा उम्मीदवार सुनीता जाल का ये कहना है कि इंदौर से भी बेहतर गाजियाबाद शहर होगा। जी, इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। आप देना, आप दीजिए। सर, अगर वो ऐसा कहते हैं तो दोनों प्रत्याशी हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन शहर को इंदौर के तर्ज पर बनाता है। जनता मौका देगी गाजियाबाद की पुष्पा रावत को? जनता पूरा मौका देगी। और इस समय लहर आपकी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी ने जो पुष्पा रावत पर विश्वास और दिखाया है, हम उसमें अपने उस निष्ठा में उसमें हम एकदम सफल होंगे। और कांग्रेस पार्टी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पुष्पा रावत को प्रत्याशी मेयर के रूप में टिकट दिया, जो कि हमारी दिली इच्छा थी कि जो काम नहीं कर पाए पिछली पार्टी, जो काम नहीं कर पाए, एक बार अगर हमें मौका मिले, हमने चुनौती ली है, उनसे
टक्कर ली है तो हम उसे पूरा करेंगे। सूत्रों के हवालों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आपका टिकट फाइनल होने से गाजियाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े नाराज हैं। ऐसी कोई जानकारी मेरे से कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये झूठी भ्रम फैलाया गया है। क्योंकि नहीं, मैं भी कांग्रेस गाजियाबाद की लोकल हूँ, जिनके 2 मिनट आपको मौका दिया जाए। बिल्कुल नहीं, आप जिन पे झूठा लगा रहे हैं कि हम नाराज नहीं सारे है। ही कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, कोई भी कार्यकर्ता हमसे नाराज नहीं है। अगर नाराज होते तो मेरे कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ पे मौजूद नहीं होते। सर, नाराजगी तो बीजेपी की है, जो उनके एमपी की बेटी लगा रही है, FIR करा रही है प्रेजेंट विधायक के प्रतिनिधि पे। जी, मैं खुद टिकट मांग रही थी और मैं प्रत्याशी बाइट देनी है मेयर बाइट देने पहले पुष्पा रावत। मैडम बाइट दे दोनों भी बाइट ले लो आप नीचे करो सभी आप बोल दीजिए। आज गाजियाबाद में पहुंचे हैं पुष्पा रावत के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आपने क्या तैयारियां चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी? सबसे पहले सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग जानते हैं कि गाजियाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम चुनाव के बीच में हम गए हैं। कांग्रेस पार्टी अभी हमें सभी 17 मेयर की सीटों पे हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। अभी मैं मुरादाबाद से आया था, तो मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और जहाँ तक गाजियाबाद का सवाल है, तो हमारे जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी, लोकेश चौधरी जी, हमारे प्रदेश महासचिव कुरैशी साहब, कामेश रतन जी, सभी संगठन के सीनियर लोगों से हमने फीडबैक लिया और हमने एक सर्वे की टीम लगाई टिकट देने के बाद कि पुष्पा रावत जी किस पोजीशन में खड़ी हैं। तो हमारे खुद के सर्वे में निकल के आ कि पुष्पा रावत जी आने वाला चुनाव जीतने वाली हैं और पूरी मजबूती से लड़ रही हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे हापुड़ हो, गाजियाबाद हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी की लहर है। फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी, प्रचंड बहुमत से पुष्पा रावत जी चुनाव को जीतेंगी। क्योंकि जिन लोगों ने पिछली बार विपक्ष के नाम पे बाकी पार्टी को वोट किए थे, सभी लोग समझ चुके हैं, विपक्ष का वोटर समझ चुका है कि सपा और बसपा भाजपा को नहीं हरा सकती। सभी पार्टियां जानती हैं और भाजपा भी जान चुकी इस बात को कर्नाटका के बाद में कि यदि कोई भाजपा को हराएगा, कांग्रेस पार्टी हराएंगी। और हमारे जो प्रत्याशी हैं, बेहद ईमानदार छवि के प्रत्याशी हैं, एक पुराने कांग्रेसी परिवार से हैं, एक बड़ा इनका स्टेचर है यहाँ की राजनीति में, एक बड़ा परिवार है। तो सभी लोगों इनके ऊपर विश्वास है और सभी लोग पूरी मजबूती से पूरी कांग्रेस पार्टी एक होकर इनके चुनाव लड़वा रही है। लगभग 84 वार्डों में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं पार्षदी का। सभी प्रत्याशी मिलकर, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, सचिव, तमाम हमारे कार्यकर्ता, सभी लोग मिलकर विभाग प्रकोष्ठों के फ्रंटलों के अध्यक्ष मिलकर इस चुनाव में वो लड़वाएंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और आपको बता देता हूँ पूरे मीडिया के बंधुओं से, आपके माध्यम से पूरी गाजियाबाद के आवाम को मैं कहना भी चाहता हूँ कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और इस चुनाव में खासकर समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश सफाया होने वाला है और भाजपा के हार की शुरुआत होने वाली है। लेकिन चर्चा ये चल रही है कि जब पुष्पा रावत का कांग्रेस पार्टी ने टिकट फाइनल किया तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं में ये चर्चा रही कि पुष्पा रावत आखिरकार है कौन? जी देखिए, ये जो सवाल है, ये सवाल मैं एक सिरे से नकारता हूँ। पुष्पा रावत जी के जो पिता भी थे, पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी का पुराना समर्पित परिवार है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, सबने मोहर लगाए, सबने एक स्वर में कहा, प्रदेश महासचिव, सचिव, पूरी प्रदेश नेतृत्व का एक खुद की आवाज़ थी, पुष्पा रावत जी को हमें लाना चाहिए। एक बेहद ही ईमानदार कांग्रेसी परिवार है और ये परिवार तो खुद इनका कहना था पुष्पा मैं तो लड़ूंगी, कांग्रेस पार्टी से लड़ूंगी, आप लोग मुझे मौका दीजिए, पूरी मजबूती से लड़ूंगी। लगातार मेयर पद पर यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है हर बार, ऐसे में कैसे आप तोड़ पाएंगे? इसलिए तोड़ पाएंगे कि जनता का अहम और जनता को जो भाजपा को जो अहम जनता के बीच में और जनता को जो अधिकार में रखा जा रहा है बार बार कि यहाँ पे सपा विकल्प है, बसपा विकल्प है, वो जो वहम बनाया गया वो टूट चुका है। जनता जान चुकी है कि अखिलेश यादव असक्षम है, भाजपा को हराने में जनता समझ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम बन चुकी है और जनता जानती, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पूरे देश में भाजपा का विकल्प कांग्रेस पार्टी है और वहाँ भाजपा इसलिए हारती है, लड़ाई कांग्रेस से है। तो इसलिए जनता यहाँ पे भाजपा के खिलाफ कांग्रेस से खड़ा करने जा रही है और कांग्रेस जिताने वाली है। भाजपा का कहना है कि इस बार भी मेयर हमारी ही पार्टी का उम्मीदवार बनेगा, हमारे सामने कोई टक्कर नहीं। देखिए, आज मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा और जितने खासकर पहाड़ी के लोग हैं, जितने उत्तराखंडी लोग हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद है, सभी वर्ग के लोग, छोटे व्यापारी,
वकील, सभी त्रस्त भाजपा, सभी एक साथ आके कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे और पूरी मजबूती से हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे। सर एक चीज और कि अखिलेश जी अभी गाजियाबाद में आए थे, उन्होंने कहा कि हर चीज में बीजेपी तमंचा बताती है, और बीते दिन इस पर जवाब दिया गया कि जब सपा का राज था तो वहाँ पर स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चे तमंचा लेकर आते थे, अब लैपटॉप लेकर आते हैं। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उत्तर प्रदेश को सबने मिलकर लूटा है, पहले अब भाजपा, पहले सपा, उससे पहले बसपा। और जहाँ अखिलेश यादव जी का सवाल है, उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में नकार चुका है। पिछली बार जिन लोगों ने वोट देना दे दिया है, अब सब लोग दिन भर दिन अखिलेश यादव से हटते जा रहे हैं। उसका कारण भी है, देखिए अखिलेश यादव के बहुत लंबे समय तक मुसलमान समाज ने वोट दिया। बस जब आजम खान जेल में थे तो खुद अखिलेश यादव घर बैठे थे, और आज सारस के लिए वो चिड़ियाघर चले गए। तो अखिलेश यादव को तो मुसलमानों से ज़्यादा सारस की चिंता है, और तो लोग भी समझते इस बात को। जहाँ पिछड़ों का सवाल है, पिछड़ों का जब सवाल था, जब SC/ST OBC आरक्षण की बात थी, शिक्षक भर्ती का सवाल था, तो कहाँ था अखिलेश यादव? प्रियंका जी हर मोर्चे पर लड़ी, वो दलितों के लिए भी लड़ी, हाथरस की बेटी के लिए भी लड़ी, वो ब्राह्मणों को जहाँ मारा गया ब्राह्मण समाज के लिए लड़ी, वो मुसलमानों के लिए लड़ी, पिछड़ों के लिए लड़ी। जो 69,000 जो शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, उन शिक्षकों के लिए लड़ी। तो कांग्रेस पार्टी हर जात, हर मजहब, हर वर्ग के लिए लड़ती है, और वो सिर्फ भाजपा को हराने के लिए लड़ती है। अखिलेश यादव की लड़ाई सत्ता के लिए, वो भाजपा में चले जाएंगे वो तो कांग्रेस पार्टी जो प्रतिबद्ध है, एकबद्ध है, और इस निष्ठा के साथ खड़ी, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है, और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक खड़ी है। हमने यात्रा भी की है कि हम भाजपा को हराएंगे, पूरी मजबूती से हराएंगे। और ये चुनाव हमारे लिए महज मेयर का चुनाव नहीं है, पुष्पा रावत जी जीतेंगे फिर से लोकसभा में। पिछली बार सुरेंद्र गोयल जी चुनाव जीत के आए थे, हमारे आदरणीय सांसद साहब, और कोई कांग्रेस के पास सीट रही है 2009 से 14 तक, MLA भी रही, MP भी रही है। ये फिर से 2009 की शुरुआत होने वाली है। 2009 में सपा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं, हम 22 सांसद जीत के आए थे। तो देखिए, फिर से पहले मेयर जीतेंगे, फिर हम लोकसभा जीतेंगे, और फिर से 2009 को दोहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता कांग्रेस पार्टी से मजबूती से खड़ी है और समझ चुकी है कांग्रेस ही भाजपा को हराएगी और पुष्पा रावत को जहाँ की जनता जिताएगी।